हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूज़फुल। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो पेप्सी की बोतलें या फिर पानी की बोतलें हम बाहर से लेके आते हैं, उसे फ्रिज में पानी रखने के अलावा हम और किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कितनी यूज़फुल हो सकती हैं हमारे लिए। तो आज मैं कुछ हैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएँगे। तो चलें जी, अगर इस वीडियो में से कुछ भी हैक आपको पसंद आ जाए, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बोतलें थी, इनके ऊपर जो लेबल वगैरह लगे हुए थे, उसे हमने हटा दिया है। हटाने के बाद जी अच्छे तरीके से वॉश करना है, अंदर से भी अच्छे तरीके से साबुन के साथ इसको वॉश करेंगे और उसके बाद जो है इसे इस तरह हम रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए जी। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे हैक बताऊंगी। अगर इसमें से कोई भी हैक जो है आपके लिए यूजफुल नहीं होता, अगर आप ट्राई करते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, तो आप जो हो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले जी, यहाँ पर देखें जो बोतलें मैंने वॉश की थी यहाँ पर ले ली हैं। और लेने के बाद जी इनमें लगाएंगे हम एक कट, बड़ा सा एक कट लगाएंगे जी। तो आपके सामने सारा काम मैं करूंगी, बिल्कुल भी वीडियो को तेज नहीं करूंगी। तो ये यूजफुल होने वाली हैं। हम लोग इसमें रखेंगे वेजिटेबल, हम इसमें वो वेजिटेबल रखेंगे जैसे कि हम हफ्ता भर की सब्जी लेके आते हैं, उसे हम वेजिटेबल वाले बॉक्स में डालते हैं। तमाम सब्जियां जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, और जो नीचे वाली सब्जी या फिर टमाटर वगैरह जो होती हैं, वो उनके दबाव से खराब हो जाते हैं। ठीक है, और हम अंदर से मतलब ऊपर वाला जो चीजें वेजिटेबल होते हैं उसे हम लोग निकालते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। जो नीचे सब्जी पड़ी रहती है वो खराब हो जाती है और आखिर में जो है वो हमारे फेंकने के काम आती है। तो यहाँ पर देखें जी, जो इकट्ठा सब्जियां लेके आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाली है। जितने टमाटर हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, ये देख रहे हो आप, ये बड़े साइज का मेरे पास टमाटर है। कितने आराम से इसके अंदर जा रहा है, बस इतना सा आपने कट लगाना है ताकि वेजिटेबल अंदर आराम से जा सके। ये बड़े साइज के टमाटर हैं, इस वजह से इसमें 5 या 6 ही जाएंगे। अगर छोटे साइज के होंगे तो अच्छे खासे टमाटर इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, बहुत आराम से अंदर ये चले गए हैं। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगाकर साइड पे रख दिया है। इसी तरीके से हम लोग जी दूसरी बोतल लेंगे, उसमें भी ये कट लगाया हुआ है। तो इसमें हम रख लेते हैं खीरा। आप यकीन जाने, ये चीजें वो हैं जो हम एक्स्ट्रा लेके आते हैं और खराब हो जाती हैं। तो आप इस तरह वेजिटेबल को आप इन बोतलों में डाल के रखोगे, अगर 1 हफ्ते से ऊपर भी आप रख लोगे, मैंने आजमाया हुआ है, बिल्कुल भी आपकी वेजिटेबल जो है वो खराब नहीं होगी और ना ही इनका कलर खराब होगा। तो ये देखें जी, मैंने खीरे भी डाल दिए हैं, गाजर भी साथ डाल दी है। आप अलहदा अलहदा भी रख सकते हो, अगर जगह है बोतल में तो आप कोई और वेजिटेबल भी उसके साथ रख सकते हो जी, बिल्कुल कोई भी मसला नहीं होगा। इसी तरीके से जी अब इसको भी ढक्कन लगाएंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे जी छोटी बोतलें। आप यकीन जाने, बहुत सारे जो हैं इन बोतलों को हम काम ले सकते हैं इन बोतलों से। तो ये जो छोटी बोतलें हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। तो आप हरी मिर्चें डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, लहसुन डाल सकते हो। आप कोई भी वेजिटेबल डालना चाहो आप डाल सकते हो। यकीन जानो, इतने आराम से आपकी फ्रिज में ये जो है कैरी हो जाएंगी और बिल्कुल भी आपका फ्रिज मैसी नहीं होगा। ना यहाँ की चीज वहां जाएगी, ना वहां की चीज यहाँ आएगी। हर चीज आपको सामने दिखेगी और आप आराम से बोतल निकालोगे, सामान निकालोगे और उसे यूज कर लोगे जी। तो ये देखें, यहाँ पे मिर्चें भी डाल दी, अदरक भी डाल दी। तो अब मैं यहाँ पे सलाद पत्ता डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट है वो निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप धनिया पुदीना भी डाल सकते हो, मेरे पास ये मौजूद था
तो मैं यही डाल रही हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर सलाद पत्ता भी हो गया है। तो जितने मेरे पास बोतलें थी उनमें मैंने ये वेजिटेबल डाल दी है और डालने के बाद ये आपके सामने मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ और ये चीजें किस तरह रखनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें जी, कितने आराम सुकून से ये टमाटर निकला और निकलने के बाद आप उतने ही आराम सुकून से इसे दोबारा अंदर डाल दोगे। तो ये देखें जी, यहाँ फ्रिज में मैंने रख दी हैं, आप यहाँ पर भी रख सकते हो। इसके अलावा जो है आप वेजिटेबल वाले बॉक्स में रख सकते हो। जब आप ये रखोगे, इसके ऊपर आप कोई भी सब्जी मजीद जो टमाटर वगैरह वेजिटेबल होगी आप डालोगे, तो देखें इन पे बिल्कुल भी दबाव नहीं आएगा और ना ही ये आपकी जो सब्जी है वो दबने से खराब होगी। आप देख रहे हो, अगर इस बॉक्स में जगह नहीं है तो आप ऊपर भी रख सकते हो। उसके अलावा जी मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने तुरई काटी हुई है और इन तुरइयों को कम से कम 6 दिन हो गए मैंने काटी हुई है। मैंने इसको कट किया है, कट पहले पील ऑफ किया है, फिर इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद जो इसकी कटिंग की है, तो ढक्कन वाले बॉक्स में नीचे 2 अदद टिश्यू पेपर रखे हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल डाल दी है। आप देख रहे हो, आज 5 से 6 दिन हो गए हैं, इसको पकाया नहीं है, इसका कलर जो है वैसे का वैसा ही है। तो आई होप आपको मेरी ये तमाम जो टिप्स हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो जी या देखें जी, इसके अलावा हम जो राशन लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, थैलियों में होता है, हम उसे डाल देते हैं या फिर कॉटन में जहाँ और राशन होता है वहां डाल देते हैं या डब्बों में डाल देते हैं। जब हम निकालते हैं तो अक्सर वो गिर ही जाते हैं या फिर किसी एक भी चीज में कीड़ा लगा होता है। दालें चावलें हैं, सुरसुरियां जो खाने पीने की चीजों में होती हैं, एक में होती हैं तो वो एक शापर से दूसरी शापर में चली जाती हैं। इस तरह आपका अनाज जो है वो भी खराब हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर दालें बची हुई हैं, चावल थोड़े बहुत बचे हुए, तो उनको भी मैंने सिंपल बोतल में डाला है, जो कि रखे हुए भी बुरी नहीं लग रही। तो आप इस तरीके से उसे अपने किचन में रख सकते हो। इसके बाद जी आ जाते हैं, ये जो हम वेजिटेबल पिलर लेके आते हैं, तो एक तो ये काम आता है छिलके उतारने के। इसके अलावा जी इसके आसपास जो दो दांत बने होते हैं, कान बोलो दांत बोलो, तो ये किस काम आता है बहुत सारी माए बहनों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें जी, ये जो बने होते हैं, हम लोग कोई भी वेजिटेबल काटते हैं तो उसमें कुछ ऐसा पार्ट आ जाता है जो हमें कटिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इस पिलर से उस पार्ट को निकाल कर अलग कर सकते हैं और जो हमारी वेजिटेबल है वो साफ सुथरी हो जाएगी और इसको निकाल कर हम फेंक देंगे जी। तो बताइएगा मेरी ये है आपको कैसी लगी ये टिप्स में, आपको कैसी लगी। तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ अदरक लहसुन इकट्ठा पीस कर रखने का तरीका। हम इसमें डाल रहे हैं सिरका। मैंने यहाँ पर आधा पाव अदरक लिया है, आधा ही पाव लहसुन लिया है। आप आधा किलो, एक एक किलो भी ले सकते हो। और ये ऐसी टिप्स है, यकीन करें आप 2 महीने भी आप इसको पीस के रख दोगे, आपका लहसुन अदरक जो है बिल्कुल भी हरा नहीं पड़ेगा और ना ही उसकी स्मेल जो है वो फ्रिज में आएगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने आधा आधा पाव दोनों चीजें ली हैं और इसमें आधा कप सिरका डाला है। सिरका डालने के बाद जी उसको पीस लिया है। पीसने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी बोतलों की तरफ। तो ये देखें जी, चम्मच के एंड पे आपने जरा सा इस तरीके से जो है ये इसका पेस्ट रखना है अदरक लहसुन का और डाल देना है इन छोटी बोतलों में। देखें जी कितनी यूजफुल हैं ये बोतलें। जब आप इन बोतलों में डालोगे, डालने के बाद जी आपने जब इस्तेमाल करना होगा तो इसका आप ढक्कन खोलोगे, जितना आपको अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा तो आप आराम से इसको पुश करोगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है चम्मच में आ जाएगा और आप इसको यूज कर सकते हो। और जब आप इसको कवर करके रखोगे फ्रिज के अंदर तो बिल्कुल भी बदबू जो है आपकी फ्रिज में नहीं आएगी। आप अगर इस बोतल में नहीं रखना चाहते तो आप ढक्कन वाले किसी भी बॉक्स में डालकर अपने फ्रिज में रखोगे, लेकिन इसको सिरका डालकर आपने पीसना है और उसके बाद आप 2 महीने तक भी इसको यूज करते रहोगे, आपका अदरक लहसुन का पेस्ट खराब नहीं होगा। अच्छा जी, बहुत सारे घरों में ऐसे बर्तन होते हैं, ढक्कन होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके किनारों पर तेल के, मसालों के, लहसुन के जो है वो हल्दी के, सॉरी हल्दी लाल मिर्च मसाले जो हम यूज करते हैं
उनका कलर जो है वो साइडों पे चला जाता है और वो वॉश करने में बिल्कुल भी साफ नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जी, ये ढक्कन है, इसको इसके भी साइडों पर जो है अच्छी खासी चिकनाई भी जमा हो गई है और मसाले भी जमा हो गए हैं। तो इसको हम करेंगे, एक नोकदार तिनका लेंगे, जैसे कि टूथपिक होता है वो ले लेंगे। लेने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर घुमाना है। ये देखें जी, अच्छा खासा जो है इसके अंदर से ऑयल और मसाले निकल रहे हैं। बहुत आराम सुकून से इस ढक्कन की सफाई हो जाएगी। ये ढक्कन जो है रफ है, यानी कि मैं कोई चीज बॉईल करती हूँ उसके लिए रखा हुआ है। ये अच्छा खासा गंदा हो गया था और इसके ऊपर जो लिड लगी हुई है जिसको हम पकड़ते हैं, तो वो भी निकल गई थी। अच्छा जी, ये तो साफ हो रहा है आपके सामने, आप देख रहे हो। तो ये जो स्टील की लिट लगी हुई है जहां से हम पकड़ते हैं, अक्सर ये 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये यूज हो जाती है, नट इसके खुल जाते हैं। तो आपने इसको उल्टा कर देना है। जो स्टील वाला हमारे पास कैप इसका है ना, इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपने इसका हैंडल ऊपर रखना है और नीचे जो इसका नट लगा होता है इसको बंद कर दोगे तो यकीन करें ये सख्त हो जाएगा और कभी भी इसका नट लूज नहीं होगा और ना ही ये निकलेगा। इसी ढक्कन पे मैंने सारे जो है तजुर्बे किए हुए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ये देख रहे हो, पहले मैंने तिनके के साथ इसको साफ किया, अब हम मैं एयरबड के साथ इसको साफ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बारीकी वाला काम है, लेकिन एक बार आप साफ करोगे तो इंशाल्लाह ये साफ सुथरा हो जाएगा। जितना कचरा वगैरह है वो सब निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे खाने वाले पतीलों पर भी रख दोगे तो आपकी सेहत के लिए जो है ये नुकसानदेह नहीं होगा। फिलहाल मैं इस ढक्कन को बॉयल, जो चीज बॉयल करनी होती है उसी के ऊपर यूज करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब मैं इसे रेगुलर यूज करूंगी। तो ये देखें जी, फाइनल ये साफ सुथरा हो गया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी आखिरी टिप की तरफ, जो कि हर घर की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास नील पेंट है। ये मैंने यहाँ पर 3 अदद लिए हैं और आपको पता है हर घर में जो है चाबियों का मसला होता है, लाक लगे होते हैं। तो जब कहीं बाहर से बंदा थका हुआ आता है तो फौरन गेट खोलने की जल्दी होती है, लेकिन ज्यादा की चेन में ज्यादा चाबियां होने की वजह से कभी एक चाबी लगाते हैं कभी दूसरी लगाते हैं, तो इस वजह से परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने नील पेंट लिया है। नील पेंट लेने के बाद जी एक कलर मैंने लगाया है लॉक के ऊपर और सेम वही कलर लगाऊंगी जो लॉक की चाबी है उसके ऊपर जी। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो वही कलर आपने लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 3 लॉक हैं, 3 अदद मैंने कलर लिए हैं, नील पेंट कलर लिए हैं। आपने पील ऑफ कलर नहीं लेना। तो ये चुन्नी मुन्नी सी आपको जूता नजर आ रहा है जो कि की चेन है, ये मैं लेके आई थी सवास से। इतनी बड़े मॉल में गई थी और वहां पर मुझे एक यही पसंद आया था। अभी तक मेरे घर वाले हंसते हैं, यकीन करें इतने मजे का ये की चेन लग रहा था, मैंने ये खरीद लिया। और अब मैंने इसमें अपने घर की तमाम चाबियां जो हैं वो डाली हुई हैं। तो ये देखें जी, पहले एक लॉक के ऊपर नील पेंट दूसरे कलर का लगाया। अब थोड़ा वेट किया, उस चाबी के ऊपर जो कलर था वो ड्राई हो गया। उसके बाद जी मैं दूसरी चाबी के ऊपर लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम तीसरी चाबी के ऊपर लगाएंगे। जो जो चाबी जिस लॉक की होगी उसी के ऊपर लगाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल ये होगी आपके लिए अगर आप इस तरीके से करोगे। बाहर से आओगे थके हारे हुए, हाथ में सामान होता है जी, बंदा फिर चाबियां ढूंढता रहता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो बताइएगा मेरा आज का व्लॉग, आज का जो व्लॉग था वो जरा हटके था, आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।